दादी ही बनी पोती की दुश्मन, नवजात पोती का गला दबाकर किया कत्ल। मामला ग्वालियर का। दादी पोता न होने से नाराज थी और उसने अपनी बहू को उसके बच्ची जन्म होने के बाद उसका गला घोंटकर मार दिया। हत्या की जानकारी पोस्टमार्टम के बाद हुई, तब हत्या का मालूम चला। कंपू थाना पुलिस ने आरोपी दादी को गिरफ्तार कर लिया। मामला ग्वालियर के बोड़ापुर इलाके में रहने वाली गर्भवती महिला को बीती 23 मार्च को प्रसव पीड़ा के बाद शासकीय कर्मचारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने बेटी को जन्म दिया। बेटी नवजात दिव्यांग पैदा हुई थी, जिसको लेकर महिला की सास नाराज हो गई। सास को पोता होने की उम्मीद थी, लेकिन पोती हो गई और इसी दिव्यांगता वाली बच्ची को 27 मार्च की रात दादी ने पोती का गला घोंटकर हत्या कर दी। क्या नाम है आपका? काजल चौहान। काजल, क्या हुआ है, क्या घटना हुई है? वो सर मतलब मुझे है ना 25 तारीख को लड़की हुई थी सीजर से, ऑपरेशन। हाँ ऑपरेशन। अब वो 23 तारीख को 23 को हुई थी, तो उसके है ना एक हाथ नहीं था, हैंडीकैप पैदा हुई थी। और मतलब उन लोगों को क्या चाहिए था कि लड़का चाहिए था, और मुझे लड़की हो गई, और वो भी ऐसी। उनका कहना ये था कि एक तो तूने लड़की पैदा कर दी, वो भी ऐसी, और मेरी ना कोई केयर करना, ना कोई मेरी देखभाल करना। और फिर मतलब नहीं बताइए, फिर बताइए। काजल चौहान। काजल, क्या हुआ था, क्या घटना है? सर मतलब 23 तारीख को मतलब मुझे लड़की हुई थी, वो भी सीजर से हुई थी। उसके मतलब एक हाथ नहीं था, और मेरे ससुराल वालों मतलब वो बहुत वैसे लोग हैं, उन लोगों को क्या लड़का चाहिए था, वो मुझे हो गई लड़की, और वो भी उसके एक हाथ नहीं था। तो उन लोगों का कहना ये है कि मतलब एक तो तेरे लड़की हो गई, वो भी ऐसी। और मेरी सास मतलब शुरू से ही उनका व्यवहार मेरे प्रति मतलब ख़राब ही रहा है, अच्छा नहीं रहा। फिर जो भी है, मेरी मम्मी मतलब मेरी डिलीवरी के टाइम मेरी मम्मी मेरे साथ रही 2-3 दिन। फिर उसके बाद चाचा जी एक्सपायर हो गए, तो मम्मी वहाँ पे चली गई। तो उसके बाद मेरी सास ही मेरे साथ रही। 27 तारीख को मतलब ख़त्म पाई गई लड़की, और 26 की रात पर उनके साथ ही रही। सुबह मैंने जब उनसे मांगी 2-3 बार कि मम्मी मुझे दे दो, आप क्यों नहीं दे रही हो। फिर उनने मतलब वो ये कह रही थी कि सो रही है मतलब मार चुके थे पहले ही? हाँ सर, रात भर उनके पास ही रही है, सुबह तक मतलब मुझे उनने दिया ही नहीं है। फिर मामा मौसी मेरे आए हैं, जब उन्होंने बच्ची को छीना मतलब उनसे ज़बरदस्ती, तब उन्होंने दिया, और देते ही टाइम वो भाग गई वहाँ से बिल्कुल। मामा मौसी ने मतलब फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया, तो उनने वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया कि ये तो बहुत टाइम पहले से ही मतलब मरी हुई है। और सर बस कोई भी केयर नहीं कर रहा था मेरी, ना कुछ। तो मारा किसने है बच्ची को? कैसे, क्या हुआ बताइए। मारा सर मेरी सास ने ही है बच्ची को। गला दबाया क्या? सर है ना, वो है ना मतलब ऐसे कंबल को पूरा ढके हुए थी, गोदी में लेके बैठी हुई थी, पूरा कंबल ऊपर तक ढका था। मुझे गर्दन वगैरह कुछ होगा, ऐसा किया होगा। क्यों मारा, वजह क्या थी? सर बता तो रही हूँ, उन्हें लड़का चाहिए था। तो आपके पहले मेरे बच्चे लड़के आपके हो? नहीं सर, मेरी पहली डिलीवरी थी। कब हुई थी आपकी शादी? सर 10 मई 2023 को हुई थी। क्या करते हैं आपके पति? MR है सर। क्या नाम है उनका? विकास चौहान। कहाँ है ससुराल आपकी? गोलपाड़ा किला गेट। अच्छा, आपने अपने पति की जो घटना बताई थी, क्या बोले वो? सर वो भी इसमें ही शामिल था। उसे मतलब वो मतलब जिस दिन बच्ची हुई उसने ना बच्ची को लिया है ना, है ना मतलब उनको भी लड़का ही चाहिए था? हाँ सर, उसको भी लड़का ही चाहिए। क्या नाम है आपकी दादी का और सासू माँ का? सासू माँ का प्रेमलता चौहान। अभी और ससुर साहब? ससुर साहब का बलबीर सिंह चौहान। तो आपने थाने में कंप्लेंट की? हाँ सर की। अभी 27 तारीख को DRO हॉस्पिटल में एक मर्ग सामने आया था, उसमें 4 दिन की बच्ची की मृत्यु हो गई थी। उसकी मां के द्वारा तत्समय भी अपनी सास पर हत्या की शंका के आरोप लगाए थे कि हो सकता है कि सास ने कोई गड़बड़ी की हो। अभी उसमें हमने फिर PM कराया था, और मौके पे और भी लोगों के स्टेटमेंट लिए थे, और उसमें जब PM रिपोर्ट प्राप्त हुई है हमको आज, जिसमें क्लियरली गला दबा करके 4 दिन की बच्ची की हत्या करना पाया गया है।
और फिर जब सगन शाह से पूछताछ की गई दादी से, और उस एंगल से पूछताछ की गई कि ये घटना आपने ही कारित की है, तो उसने अपना इस तरह की घटना को करना कबूल किया है, जिस पर से थाना कंपू में एक 302 हत्या के धारा के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। जो बच्ची का जन्म हुआ था तो शायद सास उस चीज़ से रुष्ट थी, और दूसरी चीज़ बच्ची जो है वो शारीरिक रूप से अपंग भी थी, तो ऐसी स्थिति में शायद सास को नागवार गुजरा और उसने इस तरह का कदम उठाया, और माँ और उसके परिवार वाले शुरू से ही इस चीज़ को मान के चल रहे थे कि कोई गड़बड़ी सास ने की है। मतलब सास चाहती थी कि बेटा ही हो, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। इस संबंध में सास से गहनता से पूछताछ की जा रही है, उसकी क्या मनोवृत्ति रही है, उसकी भी उस संबंध में भी हम जांच करेंगे, उसका इंटेंशन क्या रहा वो विवेचना में क्लियर होगा पूरा उसका। अभी प्राथमिक तौर पे हमने पीएम रिपोर्ट के आधार पर और उसकी जो मृत बच्ची थी उसकी मां के कथन के आधार पर, उसके परिवार वालों के कथन के आधार पर हमने सास के विरुद्ध 302 का मामला पंजीबद्ध किया है और सास को अभी हमने अभिरक्षा में ले लिया है। सास के अलावा कोई और भी इसमें आरोपी शामिल? अन्य कोई आरोपी नहीं है, केवल अकेली सास पर ही उसको परिवार वालों को संदेह था, और सास की उम्र लगभग 55 वर्ष होगी, और वह किस मनोवृत्ति के तहत उसने ऐसे कदम उठाए उसकी जांच की जाएगी।